मोशन इन अ प्लेन लेक्चर 4। एक्स पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और एक्सलेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, और एक स्पेशल रिलेशन है ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, एंड एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल जो है x इक्वल टू 2 पे है, तो फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 4 सेकेंड और x को टाइम के फंक्शन में निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करेंगे तो वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और टाइम 0 सेकंड पे जो टाइम 0 सेकंड पे पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है, टाइम 0 सेकंड पे पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है, और टाइम 4 सेकंड पे कहाँ पे होगा, तो टाइम 4 सेकंड पे मान लेते हैं x पे होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 2 से लेकर x तक इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो x को यहाँ लोअर लिमिट हो गया 2, अपर लिमिट हो गया x इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू टी क्यू बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। तो x माइनस 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, तो x माइनस 2 इक्वल टू 80, तो x का वैल्यू 82 आ गया, 82 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले मेथड से। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी बना सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर डी टी है, तो इसमें अभी लिमिट नहीं लिखेंगे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस सी, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यू प्लस सी कॉन्स्टेंट आ गया। अब यहाँ पे जो दिया था t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन क्या जाएगा फाइनली, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यू प्लस 2। ठीक है, अब t इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे तो वो डायरेक्टली 82 आ जाएगा। ठीक है, और मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लिखना है, तो गलती होने का चांस कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4t प्लस 8t क्यू, 4t प्लस 8t क्यू, और एट टाइम 0 वेलोसिटी 1 है, तो फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस 8t क्यूब डी टी। तो वी वेलोसिटी आ गया 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 इंटू टी पे पावर 4 अपॉन 4, तो वेलोसिटी आ गया 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी पे पावर 4 प्लस सी, ये आ गया। अब t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 और वेलोसिटी 1 जो है वो पुट करेंगे, तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी पे पावर 4 प्लस 1। अब टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, तो टाइम 2 सेकंड पुट कर देंगे इसमें, तो वेलोसिटी जो है 41 आ जाएगा, वेलोसिटी 41 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है 2t प्लस 9t स्क्वायर प्लस 2, और t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है, तो फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ही इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस 2t प्लस सी। अब t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t हो गया। अब t इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी 32 आ जाएगा, वेलोसिटी 32 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4t प्लस 12t क्यूब, और t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, और पार्टिकल जो है ओरिजिन पे है, पार्टिकल ओरिजिन पे है। तो पहले तो वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, फिर पोजीशन को x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और थर्ड में वेलोसिटी एंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 2 सेकंड निकालना है। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 12 इंटू टी पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, तो वेलोसिटी आ गया 2t स्क्वायर, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 2, जो क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है, इसको पुट करके कांस्टेंट का वेलोसिटी कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो वो 2 आ गया, तो वेलोसिटी हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी पे पावर 4 प्लस 2। अब x निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो उसके लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 इंटू टी क्यू अपॉन 3 प्लस 3 इंटू टी पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2t प्लस सी डैश। अब t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे सी डैश का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू जो है वो आ गया 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू टी पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2t। ठीक है, अब
वेलोसिटी एंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल टाइम 2 सेकंड निकालना है, तो t इक्वल टू 2 डालेंगे तो वेलोसिटी 58 आ जाएगा और वैसे ही पोजीशन भी आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स और फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2। तो स्पेशल रिलेशन होता है a इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब डी वी बाई डी एक्स आ गया, अब इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल टू वेलोसिटी तो गिवन है 2x² प्लस एक्स और ये अभी निकालेंगे 4 इंटू 4x प्लस 1। तो x इक्वल टू 2 डालेंगे तो इक्वल टू 10 इंटू 9 तो 90 आ गया। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ x² प्लस एक्स प्लस 10, तो डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस एक्स प्लस 10 से और x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो a इक्वल टू 12 इंटू 3 आ जाएगा जो कि 36 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर, a और b कांस्टेंट है, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन 1 and 2 सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये दिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ AT प्लस BT स्क्वायर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 and 2 सेकंड, 1 और 2 सेकंड के बीच में बोला है, तो 1 पे x इनिशियल मान लेते हैं, 2 पे x फाइनल मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू टी क्यू बाई 3 और 1 है लोअर लिमिट, 2 है अपर लिमिट। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3a बाई 2 प्लस 7a बाई 3, 3a बाई 2 प्लस 7a बाई 3। तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है और वेलोसिटी और पोजीशन में ये फंक्शन, ये रिलेशन दिया हुआ है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो कांस्टेंट डालेंगे तो v इक्वल टू k इंटू एक्स पे पावर हाफ आ गया। अब देखना है कि गिवन क्या है, चाहिए क्या। यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी और x, ये दोनों का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, और पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, टाइम मतलब t। v और x का रिलेशन गिवन है और x और t में पूछ रहा है, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला कि वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो dx बाई dt इक्वल टू k इंटू एक्स पे पावर 1/2। तो इसको इधर लाएंगे तो x पे पावर माइनस 1/2 dx इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। तो ये जो है वो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ट्रेन का जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है, बिगिंस टू एक्सेलरेट विद a इक्वल टू 2/v। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2/v ये रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है a एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, और फाइनली पूछ क्या रहा है, इट्स वेलोसिटी मतलब v आफ्टर 3 सेकंड, v और t के बारे में पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन को इसका मतलब हटाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 2/v। अब इसको इधर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। अब जब टाइम 0 सेकंड था तब स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम 3 सेकंड हो जाएगा तो वेलोसिटी पूछा है, तो टाइम 3 सेकंड पे वेलोसिटी मान लेते हैं v होगा लेट। तो इसको इंटीग्रेशन फर्दर कर देंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, तो v स्क्वायर इक्वल टू 16। तो v जो है वेलोसिटी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग फ्रॉम रेस्ट से कर रहा है, मतलब टाइम 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। इन विस्कस मीडियम डिस्क्राइब्ड बाय डी वी बाई डी टी इक्वल टू a माइनस बी वी, ये दिया हुआ रिलेशन। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन a माइनस बी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये ln में आ जाता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैथ्स को थोड़ा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है ln वाला, तो ln में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाता है a अपॉन बी इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस बी टी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू, यहाँ पे पावर में 1/2 दिया है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 180 माइनस 16x। अब दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 16, और ये स्पेशल रिलेशन तो जानते हैं कि a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है। तो v डी वी बाई डी एक्स को एक्सलेशन लिख लेंगे, तो ये 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा तो माइनस 16/2, तो एक्सलेशन जो है वो आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी और
velocity of any particle is related with displacement as x equal to v under root v plus 1. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू v प्लस 1, तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो ये स्पेशल रिलेशन होता है a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो वो 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें 5 पुट कर देंगे, इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन 24 इंटू 10 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो दिया हुआ है 75 वी स्क्वायर माइनस 30 वी प्लस 3, ठीक, 30 वी प्लस 3 इफ द कांस्टेंट स्पीड। यहाँ इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है तो अपने से एज्यूम कर लेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया 25 वी स्क्वायर माइनस 10 वी प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0.2 आएगा, और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 वीसी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर जो है किसी पार्टिकल का आर वेक्टर वो दिया हुआ है 3t क्यूब आई कैप प्लस 4t जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो वो आ जाएगा 90 स्क्वायर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2t कैप, ठीक है, 2t के कैप, तो ये वेलोसिटी आ गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल के लिए टाइम 2 सेकंड डालेंगे तो वो ये आ जाएगा 36 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, और t इक्वल टू 1 डालेंगे तो वो आ जाएगा 9 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो वो ये आ जाएगा 27 आई कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 27 आई के कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए कार डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल टू 2 रूट एक्स, तो स्क्वायरिंग वो साइड्स करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 4, और v इंटू डी वी बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका 2 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाला, एक क्वेश्चन है, पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वह स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी वैरीज विद टाइम, तो v स्क्वायर इक्वल टू टी हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू टी हो गया, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 इक्वल टू टी पे पावर 1/2, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई डी टी, तो t पे पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे इसका हो जाएगा हाफ इंटू टी पे माइनस 1/2, तो 1/2 रूट 2 रूट टी, और टाइम 4 सेकंड यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका आंसर हो गया 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, या x इक्वल टू 5.5 पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, तो इसका स्लोप जो है वो डी वी बाई डी एक्स देगा, और स्पेशल रिलेशन होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 5.5 पे जो ये 5 से कनेक्ट हो रहा है, 5 से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका स्लोप निकालेंगे जो कि डी वी बाई डी एक्स है, स्लोप हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो है 0.5 और ये है डिस्टेंस 1, तो स्लोप हो जाएगा 1/0.5, या ये 1 है और ये 2 है, तो स्लोप हो जाएगा 2/1, और वेलोसिटी तो 5 यहाँ पे निकल गया है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स, तो 5 इंटू स्लोप तो 5 इंटू 2, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स, और 10 इंटू इसका स्लोप जो है डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0, तो 10 इंटू 8/4, तो 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा टी क्यूब और y इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर, तो फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, तो 3 अल्फा टी स्क्वायर, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे ax, तो हो जाएगा 6 अल्फा टी, और y इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी इन y आ जाएगा जो कि 2 बीटा टी होगा, और इसको डी वी बाई डी टी करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा y में जो कि 2 बीटा होगा। आई कैप जे कैप का फॉर्मूला लिख लेंगे, वेलोसिटी को 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप, और
एक्सेलरेशन को 6 अल्फा टी आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकुलर मूविंग सब्जेक्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है साइन टी प्लस 3 और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कॉस टी प्लस 4, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे डी एक्स बाई डी टी तो कॉस टी और वी वाई निकालेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा वी वेक्टर इक्वल टू कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप, ठीक है, ये हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो 1 आ गया, तो इसका स्पीड जो है वो 1 हो गया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी स्पीड 1 हो गया और इसमें पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, तो सिंपल रिलेशन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आ गया 1 और टाइम है 10 सेकंड, तो 1 × 10 इक्वल टू 10 मीटर आ गया, ठीक है। और सेकंड में इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे कि साइन टी इक्वल टू एक्स माइनस 3 और कॉस टी इक्वल टू एक्स माइनस 4 और दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया जो कि सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।